देखिए, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अक्सर बेवकूफ़ी भरे बयान दिए जाते हैं। इस चैनल में मैं ऐसी फालतू की चीज़ों को कवर नहीं करता, पर अगर मुझे मौका मिलता है ना कि एक फालतू के बयान के बहाने मैं आपसे कुछ बता सकूं, तो मैं उस मौके को पकड़ना चाहूँगा और पकड़ के दौड़ना चाहूँगा, क्योंकि उस मौके के तहत मुझे कुछ बताने का मौका मिलेगा, आपको कुछ समझने का मौका। और जैसा कि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, तो हम दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, तो पहले वो बेवकूफ़ी भरे बयान की बात कर लेते हैं और फिर उसके बहाने मैं जो आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बेवकूफ़ी भरे बयान की बात करें तो वो ये है साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमेशा की तरह एक बयान दिया, और बयान क्यों दिया मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। रशिया के भूतपूर्व प्रेसिडेंट और अभी वहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डिप्टी सेक्रेटरी मेदवेदेव ने एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बच्चे हैं तो उनको लगा कि इस ट्वीट का जवाब देना सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो ट्वीट के द्वारा की जाती है। और हाँ, मैं ट्वीट ही बोलूँगा क्योंकि मेरे को ट्वीट ही बोलना है, जो बने वो खाड़ लो, मैं पोस्ट नहीं बोलूँगा। मैं ट्विटर ही बोलूँगा क्योंकि मेरे को ट्विटर ही बोलना है, मैं एक्स नहीं बोलूँगा। ठीक, एनीवेज, तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक 15 साल के बच्चे की तरह हैं, जिनको कुछ कह देगा कोई तो उनको जवाब देना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि भाई रशिया ने मेरे को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है, इसीलिए मैं 2 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन जो हैं वो सही जगह पे फिट कर रहा हूँ। आप देखेंगे उनका असर कुछ दिनों में। अब इस बयान पे हम आखिरी में लौटेंगे, माफ़ कीजिएगा, इस बयान पे हम आखिरी में लौटेंगे। और आखिरी में लौटने का कारण जो है बहुत सिंपल सा है कि इस बयान की असलियत अगर आपको आखिरी में ही बताई जाए तो सही है, पर इस बयान के बहाने जो 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से है। पहली बात तो आपको समझनी होगी कि आखिर न्यूक्लियर पावर्ड सुपर पावर जो होती हैं, सुपर पावर्स की गिनती में हम कहेंगे रशिया, बहुत हद तक चाइना और अमेरिका, और जो न्यूक्लियर पावर हैं उनमें हम इंडिया, पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस को भी जोड़ सकते। ओह सॉरी, इसराइल को कैसे भूल सकते हैं, इसराइल को भी जोड़ सकते हैं, भले इसराइल माने या ना माने, उसके पास वेपन है, सबको पता। तो ये कंट्री ये कैसे निश्चित करती हैं कि ये एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन के मुकाबले अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसमें 2 अलग अलग सिस्टम्स की बात करूंगा, एक पे जिस पे अमेरिका और कुछ हद तक भारत जैसे देश जो है वो निर्भर करते हैं, और दूसरा जिस पे रशिया निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला सिस्टम जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया न्यूक्लियर ट्रायड पर निर्भर नहीं करता, बट रशिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड के अलावा एक और सिस्टम भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर ट्रायड की। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड इस ऐसी कैपेबिलिटी को कहते हैं जो आप 3 अलग अलग जगह से सामने वाले पे न्यूक्लियर हमला कर सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए एक सिनारियो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। इंडिया को, पाकिस्तान को लगता है, क्योंकि इंडिया ने तो फर्स्ट नो यूज़ वाली पॉलिसी है, तो इंडिया वाले में तो रहने दिया जाए। अब पाकिस्तान की तरफ से आप सोचिए, पाकिस्तान अगर सोचता है कि इंडिया पे वो हमला करेगा, तो इंडिया की फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, यानी इंडिया तो पहले हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान ही करेगा। पर अगर पाकिस्तान हमला करता है तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि हम ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देंगे। मतलब बहुत सिंपल सा है कि ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड की जगह हम 100-200 न्यूक्लियर वॉरहेड करेंगे, और कहो पाकिस्तान ने एक शहर ख़त्म किया हमारा, हम पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। ये हमारी डॉक्ट्रिन है, बट हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिस्ट हों तो आप इसको किस तरीके से सोचेंगे और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो आप सोचेंगे कि यार इंडिया पे अगर एक मिसाइल मारेंगे तो भी वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स करता, तो एक काम करो, अपने पास जितनी है सबके सब एक ही बार में डाल दो, हो सकता है कि इंडिया ही खत्म हो जाए। ओके, अब ऐसे ही सिनारियो के लिए न्यूक्लियर ट्रायड होता है। मान लीजिए पाकिस्तान ने हमला किया और लगभग लैंड में इंडिया खत्म हो गया, राइट? पर न्यूक्लियर ट्रायड कहता है कि अगर आप लैंड से फायर बैक नहीं कर सकते न्यूक्लियर मिसाइल, तो आप हवा से करेंगे। इसका मतलब हमेशा इंडिया का कोई ना कोई न्यूक्लियर केपेबल फाइटर जेट हमेशा एयरबॉर्न रहेगा, यानी कि इंडिया में धरती में अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो अगर हम धरती से जवाब नहीं दे सकते तो वो आसमान से जवाब देगा। और मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब धरती से भी जवाब नहीं दे सकते, आसमान से भी जवाब नहीं दे सकते,
तो पानी में जो हमारी पनडुब्बियां हैं ना वो भी न्यूक्लियर केपेबल हैं, वो पाकिस्तान पे हमला करें। ठीक है, धरती, आकाश, पानी, ये होता है न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है, ऐसा ही न्यूक्लियर ट्रायड वाली कंट्रीज जो है लगभग सारी जो कंट्री मैंने सुपर पावर में आपको गिनाई, उनके अलावा इंडिया के पास, इंग्लैंड के पास और फ्रांस के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान नहीं रखता है, पर जिस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य में वो इस चीज़ को भी हासिल कर लेगा। तो पहला सिस्टम हमने समझ लिया न्यूक्लियर ट्रायड। ये जो डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वाली बातें कर रहे हैं ना, तो पहला तो आपने चीज़ समझ ली कि ये है न्यूक्लियर ट्रायड, ऐसे डिफेंस करते हैं न्यूक्लियर वॉर के खिलाफ, ट्विटर पे डिफेंस नहीं करते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही एनिग्मेटिक सिस्टम है रशिया का डेड हैंड सिस्टम। रशिया एक ऐसे चीज़ को इमेजिन करता है और उसके खिलाफ अपने आप को तैयार करता है। वो कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि रशिया पे ऐसा हमला हुआ कि उसके सारे के सारे न्यूक्लियर केपेबल जो लॉन्च पैड थे ज़मीन में ख़त्म हो गए, सारे के सारे जो विमान थे वो भी न्यूक्लियर केपेबल ख़त्म हो गए, सारी की सारी पनडुब्बियों को डुबा दिया गया। फिर भी रशिया के पास डेड हैंड सिस्टम है जो जब कभी ऐसी कोई चीज़ डिटेक्ट करेगा तो इससे पहले कि वो खुद ख़त्म हो, सारी की सारी मिसाइलें वो दुश्मन देश पे डाल देगा। अब उसको कैसे पता है दोस्त, ये जो है ना आपको समझना चाहिए, डिफेंस में ऐसा नहीं होता है कि किसी ने अपने को मारा तो फिर अपन निशाना ढूंढ रहा है, नहीं, टारगेट पहले से फिक्स्ड होते हैं। मिसाइल्स में टारगेट पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं, उनको बस छोड़ना होता है। ठीक है, तो रशिया का डेड हैंड सिस्टम कहता है कि अगर रशिया का रशिया का हर जानवर, हर इंसान, हर कीटाणु सब भी मर गया ना, तो भी दुश्मन देश को जवाब मिलेगा। ये होता है डेड हैंड। तो इतने सारे डिफेंस होते हैं, 2 ठो पनडुब्बी डाल के भेज के आप किसी की फाड़ नहीं सकते न्यूक्लियर केपेबल देश, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की बकर जो है वो क्यों बकवास। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने 2 ठो न्यूक्लियर केपेबल जो पनडुब्बियां हैं उनको सही जगह पे भेज दिया है। आपको बाद में पता चलेगा कि कहाँ पे। सच तो ये है कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि हर सागर में, राइट, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे आर्कटिक ओशन हो, हर जगह पे, चाहे वो अटलांटिक हो, हर जगह पे 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हमेशा ही रहती हैं। और तो और उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हर जगह, उस जगह पे जहाँ पे उन पे दुश्मन पे हमला किया जा सके, यानी कि रशिया का दुश्मन है तो रशिया के पास, चाइना का दुश्मन है तो चाइना के पास, इंडिया का दुश्मन समझते हैं वो तो इंडिया के पास, उनकी सबमरीन हमेशा हमेशा रहेगी ही रहेगी, 7 दिन 24 घंटे 365 दिन हर दिन। और क्योंकि वो न्यूक्लियर केपेबल है तो अगर ईंधन उसका न्यूक्लियर है तो उसको बार बार उसको ईंधन भराने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिस सबमरीन की वो बात कर रहे हैं ना, ऐसी सबमरीन पहले से ही कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिचुएटेड होगी। बट फिर भी पॉलिटिशियनों को क्या है कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान टाइम टाइम पे देने लगते हैं। क्या होता है कि आप घर की नाली भूल जाएं और बाजू वाले के दुख में अपना सुख प्राप्त करने लगें, तो गलती तो आपकी भी है ना, गलती तो आपकी भी है। जब आप एक ऐसे न्यूज़ चैनल देखते हैं जो बोलते हैं, मैं कल एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, मुझे देखना नहीं था बट मैं किसी के यहाँ गया था, वो न्यूज़ चैनल चल रहा था वहाँ पे, तो पता है आपको न्यूज़ चैनल क्या कह रहा था? न्यूज़ चैनल कह रहा था कि रशिया का जवाब देगा अमेरिका हमला करके। यार इतनी बेसिक लेवल की आपकी फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग है क्या कि अमेरिका खुद ही हमला करेगा? अमेरिका प्रॉक्सीज यूज़ करेगा। अमेरिका कभी सीधे रशिया पे हमला नहीं करेगा, ना ही रशिया अमेरिका पे हमला करेगा। कभी का मतलब ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक, बट कम से कम अगले 2-3 साल। तो ये लेवल है। वो बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं, और पता है वो ये क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को देखते। ठीक, उम्मीद है कि आपका नॉलेज थोड़ा बहुत मैंने बढ़ाया होगा। अगर किया है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, नॉलेज ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक।